हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं भावना, आपकी साइंस टीचर। तो आज हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 10 का ग्रेविटेशनल। तो ग्रेविटेशनल की अगर हम लोग बात करें तो जितनी भी चीज़ें हैं आपने देखा होगा कि आपने अगर कोई भी चीज़ आप हवा में फेंकते हैं तो कुछ देर वो हवा में रुक जाती है। तो ये क्या है, ग्रेविटी है। तो इस चैप्टर में हम लोग ग्रेविटी की ही बात करेंगे। चैप्टर नंबर 8 और 9 में हम लोगों ने थोड़ी बहुत मोशन जानी इन्होंने बोला भी है मोशन जानी है, हम लोगों ने मोशन के बारे में हम लोगों ने थोड़ा देखा। तो आज हम लोग देखेंगे बच्चों ग्रेविटेशनल। ग्रेविटेशनल्स की अगर हम लोग बात करें, वी नो दैट द मोशन gives around the earth and objects when thrown upwards reaches a certain height then falls downward। आपने कोई चीज़ ऊपर की तरफ डाल फेंकी यहाँ से, तो क्या होगी, जब वो पहुंचेगी ऊपर की तरफ तो कुछ देर यहाँ पे ठहरेगी और फिर वापस आ जाएगी डाउनवर्ड। तो ये जो ठहरी है इसे बोलते हैं बच्चों ग्रेविटेशनल। ठीक है, अब ये देखते हैं। एन ऑब्जेक्ट्स व्हेन थ्रो अपवर्ड्स रीचेस अ सर्टेन हाइट्स एंड देन फॉल्स डाउनवर्ड। It is said that when Newton was sitting under a tree, an apple fall on him। जब न्यूटन बच्चों, न्यूटन जब सेब के पेड़ के नीचे बैठे थे, यहाँ पे न्यूटन बैठे हुए थे, ठीक है, तो एक सेब नीचे की ओर को गिरा। ठीक है, जब वो नीचे की ओर को गिरा तो न्यूटन के मन में ख्याल आया, हाउ कैन इट्स फॉल, यानी कैसे गिर रहा है, कैसे क्या चीज हो रही है। तो वो क्वेश्चन आया, उसने ग्रेविटेशनल फोर्स लाके हमारे सामने खड़ी कर दी। हमें बताया कि ग्रेविटेशनल नाम की कोई चीज है और जो हमारे पास मौजूद है। fall on him, the fall of the apple made Newton start thinking। जब वो एप्पल नीचे की ओर गिरा तो न्यूटन ने थिंकिंग, सोचना शुरू कर दिया। जब उन्होंने सोचना शुरू किया, ही थ्रो दैट इफ द एप्पल स्टार्ट थिंकिंग, he he thought that if the apple can attract an apple when it's not attract the moon, is the force that some types of force is responsible in both the case। कुछ टाइप की फोर्स है जो रिस्पॉन्सिबल है इन सब चीज़ों के लिए। जो मून अर्थ की तरफ फॉल हो रहा है या कुछ चीज़, अब जो चीज़ें हो रही हैं, ये कुछ ना कुछ तो एक कॉन्सेप्ट है, कोई फोर्स है। इन्होंने सोचना शुरू करा। He argued that at each point of its orbit, उन्होंने आर्ग्यू शुरू करी each points of orbit से लेकर, and then but we do not reply see the moon falling towards the earth before the thread is releasing, the stone makes the axis with the certain speed, changing the direction involves change in velocity और acceleration। डायरेक्शन चेंज करता है और एक्सीलरेशन। आप बच्चों एक एक्सपेरिमेंट देखिए, आपने कुछ चीज थ्रेड से बांधी और उसे रोटेट कराना स्टार्ट कर दिया, वो रोटेट करेगा। मैंने ऐसे रोटेट कराया लेकिन शायद वो सेम एक्सिस पे रोटेट करेगा। आई होप सो। तो इन्होंने यही वाली बात कही कि एक चीज, एक फोर्स लगती होगी जिसे क्या बोला गया, सेंट्रिपेटल फोर्स। क्या बोला गया, सेंट्रिपेटल फोर्स। सेंट्रिपेटल फोर्स क्या होती होगी, सेंट्रिपेटल फोर्स होती होगी। मीनिंग सेंट्रल releasing is the absence of this force, the stone's feeling of along a straight line
दिस स्ट्रेट लाइन अ टेंजेंट टू द सर्कल। अगर मैं बात करूं ऐसे तो ये क्या है, ये स्ट्रेट लाइन है टेंजेंट सर्कल की। A straight lines that meets the circle at one and only one point is called tangent to the circle. Straight line ABC is the tangent to the circle at point P. कहाँ पे काट रही है, बी पे काट रही है सर्कल को, तो इसलिए क्या हो गई, टेंजेंट हो गई सर्कल की बी पर। ठीक है, अब अगर मैं बात करूं, The motion of the moon around the earth is due to the centripetal force. अगर मैं मोशन की बात कर जो अर्थ के चक्कर काटता है मून, तो वो क्या है, वो एक सेंटीमीटर फोर्स, यानी अर्थ क्या है हमारे लिए, उसके लिए सेंटर है जिसके वो क्या करती है, वो चारों ओर घूमती है, तो वो क्या है, एक सेंटीमीटर फोर्स है। तो इन्होंने यही वाली बात कही, द सेंटीमीटर फोर्स इज प्रोवाइडिंग बाय द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ मून हुज पर्सन्स अ यूनिफॉर्म स्ट्रेट line motion. It is seeing that a falling apple is attracted towards the earth. बच्चों आप भी सोचिए, वो जो एप्पल ऊपर से गिरा पेड़ पे से, वो नीचे की तरफ ही क्यों आता है, जाने को ऊपर की तरफ भी जा सकता है, लेकिन बात क्या है, उसका जो सेंटर है वो टूवर्ड्स द अर्थ है, दैट्स वाई वो फॉल क्या होता है, नीचे की ओर होता है, ऊपर की ओर नहीं जाता। इन्होंने यही वाली बात बोली है, अकॉर्डिंग टू द थर्ड लॉ ऑफ मोशन, हमने जैसा थर्ड लॉ ऑफ मोशन पढ़ी है, द एप्पल डज नॉट अट्रैक्ट द अर्थ, अर्थ को अट्रैक्ट नहीं करता, बट अकॉर्डिंग टू द सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, फॉर अ गिव फोर्स एक्सेलरेशन इज inversely proportional to the mass of the object. सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या कहती थी, acceleration is inversely proportional to the mass, ये सेकेंड लॉ कहती थी। ठीक है, तो इन्होंने बोला कि जो acceleration है inversely proportional to the mass of object, the mass of an apple is negligible small compared to that the earth, so we do not see the earth moving towards the apple. Extend the small argument for why the earth does not move towards the moon. तो इन्होंने बोला कि हमें एक्सप्लेन करना है कि कैसे वो क्या है टूवर्ड्स अर्थ। अब हम लोग मास की बात करें तो एप्पल का मास क्या होता है, बहुत ज़्यादा हल्का होता है, नेग्लिजिबल है, तो इसी वजह से इन्होंने बोला कि जो वो अट्रैक्शन है वो कहाँ रहेगा, नीचे की तरफ को रहेगा, नीचे की तरफ को, क्योंकि नेग्लिजिबल है, मास ज़्यादा नहीं है, मास क्या है बहुत ज़्यादा कम है, तो कम की वजह से क्या होगा, वो नीचे की तरफ फॉल डाउन होगा, ज़्यादा होगा तब भी वो नीचे की तरफ ही फॉल डाउन होगा। इन आवर सोलर सिस्टम all the planets goes around the sun by arguing the same way. We can see these exist a force between the sun and the planets from the above facts. Newton considers that not only does the earth attract an apple and the moon, but all objects in the universe attract each other. This force of attraction between objects is called the gravitational force. बच्चों जो फोर्स किसके बीच में लगती है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्लस और किसके बीच में लगती है बच्चों, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और ऑब्जेक्ट। इनके बीच में क्या होता है, इनके बीच में होती है बच्चों क्या, ग्रेविटेशनल। अगर मैं बात करूं एप्पल की, तो एप्पल एक ऑब्जेक्ट था और ऑब्जेक्ट से लेकर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नीचे की तरफ थी, तो क्या है, ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और ऑब्जेक्ट के बीच में क्या लगी होगी, ग्रेविटेशनल लगी होगी।
ओके, तो यही इन्होंने बताया ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में। अब अगर मैं बात करूं यूनिवर्सल लॉज ऑफ ग्रेविटेशनल, यूनिवर्सल लॉ क्या होती है ग्रेविटेशनल की। तो अगर मैं बात करूं यूनिवर्सल लॉज की, आप मानिए बच्चों दो ऑब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, दो ऑब्जेक्ट्स हैं, इनके बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स लग रही है और इनकी कुछ डिस्टेंस रही होगी, दैट इज डी। ओके, तो बच्चों फोर्स क्या होती है, फोर्स इज इक्वल्स टू मास, मास इनटू एक्सेलरेशन होती है। लेकिन हमने क्या करा बच्चों, ग्रेविटेशनल फोर्स जी से रिप्लेस कर दिया ए को, ए क्या हमारा एक्सेलरेशन है, और नाउ हमारे पास क्या हो गई, ग्रेविटी आ गई। तो ग्रेविटी हमारे पास जी आ गई, मास हमारे पास एम ये है और एक छोटा एम ये है, या फिर m1 m2 ले लेते हैं, m1 m2 है, और इसके साथ हमारे पास डिस्टेंस भी है जिसका हम लोग क्या कर लेंगे, स्क्वायर d2, एक बार इधर से एक बार इधर से। कोई प्रॉब्लम है बच्चों यहाँ पर? एम ए हमारे पास फॉर्मूला होता है, एम को हमने जी से रिप्लेस करा, बड़ा वाला जी आ गया, m1 m2 और डिस्टेंस का हम लोगों ने स्क्वायर कर दिया, डी स्क्वायर। तो लेट टू ऑब्जेक्ट्स ए एंड बी ऑफ masses m and m lies at the distance d from each other as shown in figure 10.2। इन्होंने भी ऐसी फिगर बना रखी है। अगर हम लोग बात करें तो इधर हम लोग इससे देखें तो देखो मास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, m1 m2 के, m इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, डिस्टेंस के, स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। और जैसे हम लोग ये प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं हमारे पास कांस्टेंट आता है यूनिवर्सल कांस्टेंट, यूनिवर्सल कांस्टेंट आता है g m1 m2 ओवर डी स्क्वायर। तो g क्या है मेरे पास, यूनिवर्सल कांस्टेंट है, तो g मेरे पास क्या है, कांस्टेंट है, g इज कांस्टेंट है यार। ओके, तो इन्होंने यही वाली इक्वेशन बार बार आपको खोल के दिखा रखी है, सेकंड ऑफ कांस्टेंट्स इज कॉल्ड यूनिवर्सली कांस्टेंट। अगर मैं इसी क्वेश्चन को ऐसे ना करके बच्चों अगर मैं इधर ले आऊं तो ये क्या हो जाएगा, एफ डी स्क्वायर इज इक्वल्स टू जी m1 m2। अब इन्होंने आपको कुछ बता रखा है, सर न्यूटन के बारे में। न्यूटन वॉज born in Houston near Grantham, England. He is generally required at the almost original and influenced theories in the history of science। उन्होंने बहुत सी हम लोगों को हिस्ट्रीज दी और उन हिस्ट्रीज को हम लोगों ने जाना। ही वॉज बॉर्न इन पुअर फैमिली, पुअर फार्मिंग फैमिली, वो बहुत गरीब पुअर फार्मिंग फैमिली से थे, बट ही वॉज नॉट गुड एट फार्मिंग, लेकिन वो फार्मिंग में अच्छे नहीं थे, एक गरीब किसान के बेटे थे लेकिन उन्हें किसानी नहीं आती थी। ही वॉज सेंट टू स्टडी एट गार्बलिंग यूनिवर्सिटी इन 1661। उन्होंने यूनिवर्सिटी में पढ़ाई की 1661 में। इन 1665 ए प्लैंगुई बॉर्न आउट द गैम्ब्रिज एंड सो न्यूटन लुक अ ईयर ऑफ। It was during this year that the incident of the apple falling on him is said to have occurred. The incident promoted Newton to explore the possibilities of connecting gravity with the force that kept the moon in orbit.
बच्चों न्यूटन खेती बाड़ी नहीं आती थी, लेकिन उनका ध्यान एक एप्पल पे गया गिरते हुए, और वहां से उन्होंने ग्रेविटी को लेके सब चीज़ों को लेके स्टडी शुरू कर दी। और आप लोग जैसे कि जानते हैं उन्होंने बहुत सी खोज करी, ग्रेविटेशन फोर्स पढ़ी थी हमने अभी, हमने जितने भी फोर्स की बात करी, मोशंस की बात करी, 3 लॉज ऑफ मोशंस वी हैव ऑन दैट्स मोशंस रिक्वायर्ड बाय सर न्यूटन। तो सर न्यूटन्स ने ही हम लोगों को ये मोशंस दी, ये सब कुछ प्रोविडेशन जितना भी था ये सर न्यूटन ने करा। तो किसानी ना आते हुए भी उन्हें जो चीजें उन्हें आती थी उनको उन्होंने अच्छे से इस्तेमाल किया। Falling apple to sadzes occurred. This incident promote Newton too, with the force that kept the moon its orbits. It's led him to the universe law. वहां से वो universe law के पास गए, और universe law के पास जाने के बाद of the gravitational, it is rememberable that many great scientists before him know of gravity but failed to release it. इससे पहले बहुत से लोगों ने, बहुत से साइंटिस्टों ने ग्रेविटी के ऊपर रिसर्च की थी, लेकिन वो अपनी बातों को एक तरीके प्रूव्ड करने पर फेल हो गए। कैपलर्स ने भी करी थी, फेल हो गए। न्यूटन फॉर्मूलाज द वेल नोन लॉज ऑफ मोशन, उन्हें बहुत अच्छे से लॉज ऑफ मोशंस के बारे में पता था, उन्होंने फॉर्मूलाज रिक्वायर करे। ही वर्कड ऑन थ्योरीज ऑफ लाइट एंड कलर, ही डिजाइंस an astronomical telescope to carry out astronomical ऑब्जर्वेशन। न्यूटन वॉज ऑल्सो अ ग्रेट मैथीशियंस, वो एक बहुत अच्छे मैथीशियन भी थे। ही इन्वेंट न्यू ब्रांच ऑफ मैथमेटिशियंस कॉल्ड कैलकुलस, उन्होंने एक न्यू ब्रांच भी थी मैथ्स की, और उस ब्रांच को कहा गया क्या, उस ब्रांच को कहा गया कैलकुलस। ही यूज्ड इट टू प्रूव दैट फॉर ऑब्जेक्ट्स outside sphere of uniform density, the shape the sphere behaves as it the whole of its mass is concentration at its center. उन्होंने बताया कि होल मास कहाँ कंसंट्रेट करता है, सेंटर में कंसंट्रेट करता है। Newton transformed that structures of physical science with his 3 laws of motions and universal laws of motions as the keystone of the scientific revolutions of the 17th century. Newton's works combine the contributions of Kepler, Galileo and others into a new powerful science. बच्चों एक रिसर्च जब हम लोग कर रहे होते हैं तो हम लोगों ने जो पुराने लोगों ने जो रिसर्च कर रखे उन्हें भी हमें पढ़ना पड़ता है कि क्या डिफरेंसी रही होगी। तो उन्होंने वो भी देखा। इट इज रिमेम्बरेबल दैट थ्रू द साइंटिस्ट थ्योरी could not be verified at other that time. There was hardly any doubt about its correctness. This is because Newton based this theory on sound scientific reasoning and backed it with mathematicians. This made that the theory simple and elegant. These qualities are now recognized as essentials requirement of a good scientific theory, जिसने हमें बहुत अच्छी साइंटिफिक थ्योरी दी। हाउ डिड न्यूटन्स गैस द इनवर्स स्क्वायर्स रूल्स, उन्हें कैसे पता लगा कि इसका इनवर्स होगा, स्क्वायर रूल उन्हें मिला। तो ये जो हम लोगों को जो ये रूल मिला, ये रूल उन्हें कहाँ से मिला? दे हैज़ ऑलवेज बीन अ ग्रेट इन्वेंशंस, जैसे हम लोग को पता है वो बहुत अच्छे इन्वेंशंस थे, उन्होंने बहुत अच्छा इन्वेस्ट करा मोशन के अंदर, और मोशन से उन्हें बहुत सारी चीज़ें मिली। तो जैसे कि हम लोग जानते हैं प्लैनेट्स की ऑब्जर्वेशन हमें कैपलर ने बताई थी कि सेंटर पे सन है और बाकी सब जो ऑर्बिट्स करते हैं वो हम लोगों के प्लैनेट्स हैं, ये कैपलर ने बताई थी। तो कैपलर के मुताबिक अगर हम लोग देखें तो ये रहा, यहाँ पर अगर सन है तो ये ऐसे हम लोगों का ऑर्बिट करते हैं। यहाँ से ऑर्बिट करने के बाद उन्होंने क्या करा, हमारे पास एक फोर्स थी, फोर्स क्या थी,
फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V अपॉन R। ठीक है, तो इन्होंने यहां से सोचा कि V इक्वल्स टू क्या है, 2 पाई ओवर T, ये 2 पाई है पूरा और ओवर टाइम जितना लगा वो। तो यहां से जब इन्होंने स्क्वायर करा इसका तो V स्क्वायर इज इक्वल्स टू हमारे पास क्या आया, R स्क्वायर ओवर T स्क्वायर। यहां से उन्होंने अंदाजा लगाया कि डिस्टेंस क्या रही होगी, R स्क्वायर रही होगी, जिसके कारण उन्होंने D स्क्वायर हम लोगों को फॉर्मूला में दिया। तो बच्चों आप लोग क्या करोगे, आप ये जो दिया हुआ है हाउ डिड न्यूटन्स गैस द इनवर्स स्क्वायर रूल, ये आप पूरा का पूरा अपने आप से सेल्फ से रीड कर लोगे। न्यूटन के बारे में मैंने आपको पढ़ा दिया था। इसके बाद जो चैप्टर दिया हुआ है वो हम लोग आगे के लेक्चर्स में करेंगे। तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।